अच्छा, मुझे ये समझाइए कि आपने भी अपने पूरे इस कैंपेन में ये समझा होगा, ये समझने की कोशिश की होगी कि आखिर सरकार इतनी स्ट्रिंजेंट क्यों है इस चीज़ में, इतनी एडामेंट क्यों है? ये अल्टरनेटिव क्यों नहीं दिया जा सकता कि आपको प्योर लेना तो प्योर लीजिए, आपको E10 लेना तो E10 लीजिए, E20 लेना तो E20 लीजिए। अभी रिसेंटली मैं जर्मनी गया था, जी सर। वहाँ पे मैंने देखा 3 तरह की वेंडिंग मशीन है। जी। एक प्योर पेट्रोल की है, एक E95 मतलब फ्लेक्स। 5% ही, हाँ, प्योर पेट्रोल उसमें 95% है, और एक E10 जिसको वो E90 बोलते हैं। जी सर। वो 3 वेंडिंग मशीन लगी हैं, जाइए जो आपकी गाड़ी जिससे कंप्लाइन करती है वो आप भरवाइए। इसको इम्प्लीमेंट करने में यहाँ पे क्या दिक्कत है? सर यही तो हमारी डिमांड है। तो मैं कह रहा हूँ सरकार का क्या इंटरेस्ट है इसमें? सर वो कह रहे नहीं करेंगे। सर हम क्या कह रहे हैं, हमारी डिमांड हमने माननीय हरदीपुरी जी को रिटर्न में ये डिमांड दिया, और हमारी डिमांड डे वन से की। और सर आपके दर्शक जज करे मैं सही हूं या नहीं। एक, जो E10 कंप्लाइंट गाड़ी है उनको E10 पेट्रोल दिया जाए जब तक कि गाड़ी फेज आउट ना हो, फिर आप हाँ बंद कर दो, हाँ, कोई दिक्कत एग्जैक्टली। नहीं। दूसरा, E0 पेट्रोल जो बिना एथेनॉल का पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल, उसके दाम कम किए जाए। मैं उसके मैकेनिज्म पे आता हूँ। E20 पेट्रोल पे जो दाम कम किए उस पे 20% डिस्काउंट दिया जाए, ताकि आदमी भराना चाहे, बढ़ाने के लिए एनकरेज भी हो। एनकरेज हो। चौथा, E20 पॉलिसी के सारे दस्तावेज सार्वजनिक हो। पांचवा, जिन गाड़ियों को दिक्कत आ रही है E10 गाड़ियों को E20 में, उनका कोई समाधान निकाला जाए। और छठा, नितिन गडकरी जी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनको दूर रखा जाए। ही शुड नॉट बी अलाउड टू बी इंटरफियर। मगर जब मैं कॉन्फ्लिक्ट छठे पे अपन बाद में आते हैं, टेक्निकल, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। सर मैं E0 के मैकेनिज्म पे आता हूँ। वर्तमान में जैसे मैंने बताया, पार्लियामेंट में जवाब है, करीबन पेट्रोल कॉस्ट बिटवीन 50 to 52 रुपीज आज का रेट। मान लो 55 रुपीज, मान लो 60 रुपीज। वॉलटाइलिटी होती है, पेट्रोल क्रूड इज वॉलटाइल, और अभी भी स्ट्रेट। 60 रुपीज पर अगर आपने 30% टैक्स लिया, तभी 78 30% टैक्स। मान लो उसके ऊपर आपने दूसरा 5 रुपया लिया कि फ्यूचर आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना है, 83, और 7 रुपया ले लो सर, तो 90 में दो ना पेट्रोल। जो देश हमसे खरीद रहे हो सस्ते में दे, आपने 90 में पेट्रोल दिया, तब भी सरकार, दोनों केंद्र और राज्य की सरकार बढ़िया बना रहे पैसे, और फ्यूचर आपका सेफ गार्ड है। 90 पे आपने 20% डिस्काउंट दे दिया E20 को, तो 78 में मिल गया। लोग भी एनकरेज हो गए डालने को। और E10 आप अवेलेबल कराओ जब तक वो फेज आउट ना हो, तो उस पर 10% डिस्काउंट दो तो 81 पे हो जाएगा। तो जो गाड़ी फेज आउट, फिर इसकी मर्जी, इसको 90 का डालना है, 81 का डालना है, 78, और वो आपका उस सवाल को ब्लंट कर देता कि मैं पैसे वाला हूँ नहीं, मैं तय करूंगा मुझे कौन सा डालना है। जैसे जर्मनी में तो थोड़ा सा हमसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, $50,000 है, हमसे थोड़ी ज्यादा है, हमारी 2,500, उनकी $50,000 पर कैपिटा, थोड़ी ज्यादा है। जब वो अपने लोगों को चॉइस दे सकते हैं, और वहां के लोग सोच सकते हैं $50,000 पर कैपिटा इनकम, जो भी होगा सर, माना ट्रोल होगा कि कम ज्यादा है, जो भी है हमसे थोड़ा ज्यादा है, तो जब वो चॉइस दे सकते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब होता है चॉइस। फिर आप तय करें ना, आपको E0 डालना है कि E20 डालना है, क्यों रोके? सर E85 क्यों नहीं चली दिल्ली में, इतने फैन फिर से हुआ। अब अगर आप मेरे ट्वीट में जाओगे, जब लॉन्च हुआ मैंने कहा ये नहीं चलेगा। क्यों सर? क्योंकि E85 आपको बहुत कम माइलेज देता है, क्योंकि ऑब्वियसली एथेनॉल हैज लेस एनर्जी इन पेट्रोल। बट जो गाड़ी का फर्क है, जो दोनों गाड़ी है सेम बेस मॉडल, E85 और उसकी नॉर्मल गाड़ी, E85 2 लाख रुपया ज्यादा महंगा है और एवरेज कम देती। तो सर वो डिफरेंस कवर अप करने को आपको 10-12 साल लगेगा, तो आप खरीदोगे नहीं, इसलिए 3 या 4 गाड़ी ही बिकी मात्र। ये किसका लॉस है? ये तो आप ही के टैक्स पेयर का लॉस है ना सर। बिल्कुल। एटलीस्ट पेट्रोल पंप का जो फ्लेक्स फ्यूल पंप्स खुले, दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी सर। तो वही कह रहा, पॉलिसी बनाओ ना। तो आगे ये बताइए कि अब सरकार तो मान नहीं रही है सर, लोगों में गुस्सा है, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। आगे ये जो अभियान है पूरा, ये आपका जो प्रोटेस्ट है, E20 जनता पार्टी का क्या भविष्य है, सर आगे कैसे काम हमारे टीम भारत, हम टीम भारत है। ये देखो तो हमने फैला दिया, टीम भारत है सर, जस्ट टू बी क्लियर। अब टीम भारत का ये है कि हम, कल तो मैं पूरा दिन गांधी जी, मौन व्रत रखेंगे कल आप? 30 जनवरी मार्ग पे गांधी जी की स्मृति पे जहाँ पे शहादत थी, पूरा दिन बैठूंगा कि ये सेंसरिंग नहीं चलेगा। बच्चे सड़क पे उतरना होगा। अब ये कह रहे कि गाड़ी पर मत उतरो, तो फिर हम जंतर मंतर जाइए सर। जंतर मंतर देख रहा हूँ पूरा सील कर दिया उन्होंने गया। अब वो सील कर दिया, हमारे दर से उन्होंने पूरा सील कर दिया सर। सर जो टॉप ऑफिसर्स ने कल बात की मुझसे, सर वो भी जानते सिंपैथी। और सर मुझे पुलिस से कोई वो नहीं, वो तो बेचारे ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। सर इट इज ऑनेस्टली स्टनिंग सर। और आपने, क्योंकि आप एक पत्रकार है, आपने उस जगह पे बाइट खुद ली होगी सर।
हाउ कैन, किस कानून के तहत पुलिस के आप मीडिया से बात नहीं कर सकते एथेनॉल पे? सर आपने कभी देखा आपकी लाइफ में? ये हो रहा है सर इस वक्त। तो ठीक है, हम जंतर मंतर जाएंगे, वहां बैठेंगे। जंतर मंतर पे हमें अलाउ नहीं करे तो कहीं और जाकर बैठेंगे सर हम। सर बैठेंगे तो सही। सर ऐसे तो नहीं हो सकता ना इस देश में कि आप प्रदर्शन ना करो, पुलिस सील कर दे, बोले गाड़ी हम सीज कर देंगे। सर ये तो नहीं चलेगा सर। अब क्या है सर, हम शराफत से बात कर रहे हैं, डिसेंटली बात कर रहे हैं। मेरा जो इंटरेक्शन हुआ 2 आईपीएस से वो वायरल है सर, आपने देखा होगा। अब मैंने बहुत तहजीब से बात की। सो सर ऐसा ना हो कि तहजीब को आप कमजोरी समझे। हम भी इस देश के नागरिक हैं और ठीक, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम तो कोई अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर, हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना। आप काहे रोक रहे हो हमें? और पुलिस का इससे क्या मतलब है? सर नितिन सर ने कहा एक व्यक्ति को लाओ, मैं 6 ले गया, तब तुगलकी फरमान देते, तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठा दिए मुझे। ये क्या मतलब है? काहे पुलिस को बीच में ला रहे हो? दिस इज नॉट राइट। कितनी एफआईआर हैं आपके ऊपर E20 से जुड़े बातें उठाने, अपनी बात सर रखने की? एक्चुअली क्या है, ये लोग ने कंप्लेन किया क्योंकि मेरे केस में हो भी ये रहा है कि मैंने इनको कोई चांस ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की, वरना तो ये हर केस डाल देंगे। और सर मैं जेन्युइनली इस चीज में बिलीव करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर मेरे पास तर्क है, मुझे बुलाया जाएगा अपना तर्क रखने को, और मैं शालीनता से साइंटिफिकली अपनी बात रख सकता हूँ। मुझे गाली गलौज करते, मर्यादा पुरुषोत्तम को बीच में लाकर, या अल्लाह को बीच में लाकर, या धर्म या जाति की बात करते, या लिंग की बात करते, इस पोर्ट्रेट को मुझे डाइल्यूट नहीं करना। मैं ये नहीं कि मैं उन अधिकारों के लिए, जेंडर राइट्स के लिए खड़ा नहीं हूं। मेरा मंच केवल एथेनॉल, पेट्रोल और पैसे के लिए, न ये माननीय प्रधानमंत्री के लिए कोई अभद्र शब्दों की बात करने के लिए, नहीं माननीय विपक्ष के नेता के लिए। मेरा मंच ये है, आप आइए, इसकी बात कीजिए। आप ब्राह्मण हो या दलित हो, आप आदमी हो, थर्ड जेंडर हो या औरत हो, हिंदू या मुसलमान हो, आप आकर इस मंच से इसकी बात करिए। ये मंच उसके लिए है। तो ये मुझे फंसा नहीं पा रहे। एक्चुअली कोशिश की, जो हमारा पहला प्रोटेस्ट हुआ ना सर जंतर मंतर पे, बहुत फनी चीज है, मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूँ आपसे, खुल के बात हो रही है। एक भाई साहब आए और किसी ने रेकमेंड किया कि एथेनॉल पे इन्होंने बहुत फाइनेंशियल स्टडी किया। गलती मेरी थी, मैंने उनका बात पहला सुना नहीं। क्या बोलेगे ये, वो बोलने लगे उसी मंच पे, सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के अरेस्ट हो, चीफ जस्टिस अरेस्ट हो, वो उसी मंच से। मैं तभी समझ गया भाई प्रोटेस्ट को, चीफ जस्टिस का अरेस्ट। मैं फिर उनको कहा भाई आप हटो। मैंने फिर कहा कि हम किसी जजेस की अरेस्ट नहीं मांग रहे, और ये संवैधानिक पॉसिबल नहीं। उनको तारा, आई कॉल्ड अप द डीसीपी जो जंतर मंतर देखते, इमीडिएटली टू गिव क्रेडिट, एडिशनल डीसीपी आनंद मिश्रा जी आए, उनको ले गए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, उन्होंने कॉपरेट किया, और हमारे लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ फंस क्यों रही है सरकार कि हर चीज में आई एम प्रिपेयर्ड, कि मैं जानता हूँ ये इतने ही इनके। आप जानते हो इन्होंने क्या किया मेरे खिलाफ? क्या किया? एक ट्रेंड चलाया मेरे खिलाफ। अच्छा, हाँ, सार्वजनिक है, इसको भी फैक्ट चेक कर लेना। मेरा एक ट्रेंड चला है, शायद संडे को चला है, मुझे पॉर्न स्टार बुलाया। अच्छा, हाँ, तो मैंने आई ओन्ड इट, आई सेड आई एम अ पॉर्न स्टार, आई एम नॉट स्क्रूइंग द कंट्री। सर इसका क्या मतलब? तहसीन पुनाला पॉर्न स्टार पुनाला ट्रेंड चला नंबर 1। सर ये देश का रिसोर्सेज, मैं पॉर्न स्टार हूँ, मैं सुपर स्टार हूँ, मैं नो स्टार हूँ, इससे एथेनॉल पॉलिसी का क्या लेना देना सर?